कभी आपने महसूस किया है कि पुरानी यादें, अधूरे सपने, दूसरों की बातें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? कभी लगता है कि हम खुद अपनी सोच की जंजीरों में कैद हैं, जहां हर असफलता एक डर बन जाती है और हर गलती हमें थाम लेती है। अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके लिए एक आजादी की चाबी है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसा सफर है जो आपको सिखाएगा कैसे छोड़ना हार नहीं बल्कि असली ताकत है, कैसे माफ करना खुद को आजाद करना है, और कैसे अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की जाती है। इस किताब के हर अध्याय में आपको मिलेगा वो ज्ञान, वो प्रेरणा और वो दिशा जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने भी अपने जीवन में अपनाई है। यहां आप सुनेंगे शिवम की कहानी, एक साधारण लड़का जिसने अपनी कमजोरियों को अपने सबसे बड़े हथियार में बदला। हर मोड़ पर आपको अपने भीतर की एक नई ताकत का एहसास होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर के डर को हराना, अपने सपनों के लिए उड़ान भरना और एक सच्चे चैंपियन की तरह जिंदगी को जीना, तो जुड़े रहिए इस ऑडियो बुक के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का ये अद्भुत सफर। प्रेजेंटेड बाय कोच विकास राज, वेयर एवरी एंडिंग बिकम्स अ न्यू बिगिनिंग। शिवम एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का था जो बड़े सपनों के साथ यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन हाल के दिनों में वो बार बार असफलताओं से परेशान हो गया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका मन नकारात्मक विचारों से घिर जाता था। क्या मैं इस लायक हूं? क्या मुझसे हो पाएगा? एक दिन थक हारकर शिवम ने अपने मोबाइल पर एक ऑडियो बुक प्ले की, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पहला चैप्टर शुरू हुआ, लेटिंग गो। किताब ने उसे सिखाया कि छोड़ना कोई हार नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं, जब हम पुराने रिश्तों, नकारात्मक सोच या अधूरी इच्छाओं को छोड़ते हैं तो हम अपने लिए नए रास्ते खोलते हैं। शिवम सोचने लगा, शायद मुझे भी अपनी असफलताओं से चिपके रहने के बजाय उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। ऑडियो बुक में डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया गया कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं। जैसे शिवम पढ़ाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है, लेकिन परीक्षा के पेपर में क्या आएगा या बाकी उम्मीदवार कैसे परफॉर्म करेंगे, यह उसके कंट्रोल में नहीं है। यह सुनते ही शिवम को जैसे झटका लगा। वो सोचने लगा, अगर विराट कोहली हर बार आउट होने के डर से बैटिंग छोड़ देते तो क्या वो आज के विराट होते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम हर फेलियर के बाद हार मान लेते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? धीरे धीरे शिवम ने समझा कि उसे सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान देना है, नतीजों को छोड़ देना है। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहा, मैं सिर्फ आज की तैयारी करूंगा, नतीजा कल की चिंता है। इसी बीच किताब में एक और गहरी बात आई, नॉन जजमेंटल थिंकिंग, बिना जजमेंट के सोचना। मतलब खुद को, अपनी गलतियों को, अपने आसपास की चीजों को बिना अच्छा या बुरा कहे स्वीकार करना। शिवम को याद आया कि हर बार जब वो किसी टेस्ट में कम स्कोर करता था, वो खुद को नाकाम कहने लगता था। अब उसने सीखा कि गलती सिर्फ एक फीडबैक है, न कि उसकी पहचान। एग्जाम्पल, जब टॉम हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में रिजेक्शन झेले, तब उन्होंने खुद को फेलियर नहीं कहा, बल्कि हर अनुभव से सीखा। शिवम ने भी एक वचन लिया, मैं खुद को जज नहीं करूंगा, मैं खुद को समझूंगा। अब हर रात सोने से पहले वो खुद से कहता, आज जो हुआ उससे मैंने क्या सीखा, ना कि आज मुझसे क्या गलती हो गई। धीरे धीरे शिवम का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसके पढ़ाई के घंटे भी बढ़ने लगे और दिमाग भी शांत रहने लगा। अब जब भी कोई परेशानी आती, शिवम खुद से पूछता, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो वो बस उसे जाने देता। शिवम का संदेश, जिंदगी में बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, डर, नकारात्मक सोच, दूसरों की राय। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची आजादी महसूस करते हैं। शिवम का मन अब पहले से हल्का था, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी,
अपने अंदर के आलोचक, इनर क्रिटिक, को चुप कराना। हर बार जब वो किसी सवाल का गलत जवाब देता, एक आवाज उसके भीतर से निकलती, देखा, तू कभी टॉप नहीं कर पाएगा, तुझ में दम नहीं है। फिर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अगला चैप्टर प्ले हुआ, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी। ऑडियो बुक में कहा गया, हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होते हैं। हम खुद अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जब हम खुद को नीचा दिखाते हैं, तब असली नुकसान होता है। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था? अगर उस रिजेक्शन के बाद उन्होंने खुद को नीचा समझ लिया होता, तो शायद आज उनका नाम इतिहास में न होता। शिवम ने सोचा, अगर माइकल जॉर्डन ने हार नहीं मानी, तो मैं क्यों हार मानूं? उसने एक कागज उठाया और अपने मन में आने वाले सारे नेगेटिव थॉट्स लिख डाले। मैं कमजोर हूं, मेरी याददाश्त खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर उसने हर लाइन के आगे एक जवाब लिखा, मैं मेहनती हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं हर दिन अपना दिमाग शार्प कर रहा हूं। मैंने अब तक भी बहुत कुछ हासिल किया है। किताब में एक और टेक्निक सिखाई गई थी, नॉन अटैचमेंट, मतलब अपने विचारों, असफलताओं और दूसरों की राय से खुद को अलग कर लेना। एग्जाम्पल दिया गया था, एलोन मस्क, जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू किया, तो उन्हें दुनिया भर से आलोचनाएं मिली। लोगों ने कहा था यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने दूसरों की बातों को पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने बस अपने विजन पर ध्यान दिया। शिवम ने भी अब तय कर लिया था, मैं दूसरों के कमेंट्स को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करूंगा। मीडिया कंजम्पशन के बारे में भी किताब में बताया गया, कैसे हम जो देखते और सुनते हैं, वही हमारे दिमाग पर असर डालता है। अगर दिन भर सोशल मीडिया पर कंपैरिजन देखोगे, तो खुद को छोटा महसूस करोगे। अगर पॉजिटिव कंटेंट सुनोगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिवम ने अपना रूटीन बदला। इंस्टाग्राम, फेसबुक टाइम लिमिट सेट कर दी। हर दिन एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। धीरे धीरे उसका माइंड फ्रेश और पॉजिटिव रहने लगा। अब वह जब किसी मुश्किल सवाल से टकराता, तो मन में आवाज आती, शिवम, ये तुझे बड़ा बनाएगा, हार नहीं माननी। शिवम का आज का मंत्र, नेगेटिव सोच की बेड़ियों को तोड़ो, खुद को सपोर्ट करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को करते हो। शिवम ने अब खुद से नेगेटिव बातें करना काफी हद तक छोड़ दिया था, पर एक नई चुनौती सामने थी, सच में बदलना, यानी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। किताब का अगला चैप्टर शुरू हुआ, दी ग्रोथ माइंडसेट। ऑडियो बुक में आवाज गूंजी, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, उतने बेहतर बनोगे। शिवम को याद आया कैसे पहले वह सोचता था, मेरा दिमाग तो एवरेज है, मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूं। पर अब उसे समझ आ रहा था कि दिमाग भी एक मसल की तरह है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा ताकत। एग्जाम्पल दिया गया, थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया, आप 1000 बार फेल हुए, कैसा लगा? उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 999 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। शिवम सोचने लगा, अगर एडिसन ने हार नहीं मानी, तो मैं क्यों अपनी एक मॉक टेस्ट की हार से डरूं? ऑडियो बुक में एक पावरफुल टेक्निक भी बताई गई, ब्रेन डंपिंग, मतलब अपने सारे विचार, डर और प्लान को एक बार कागज पर उतार देना। जब मन भरा हुआ हो, तो दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है। शिवम ने वही किया। एक रात जब उसकी नींद उड़ गई थी, ढेर सारे डर और शंकाओं के साथ उसने एक डायरी निकाली और सब कुछ लिख डाला। मुझे इंटरव्यू से डर लगता है, अगर इस बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या मैं सच में इस देश के लिए कुछ कर पाऊंगा? लिखते लिखते उसका मन हल्का होने लगा।
अब जब उसने सब इमोशंस बाहर निकाल दिए, दिमाग साफ था। फिर उसने नीचे एक नई लाइन लिखी, मेरी मेहनत मेरी पहचान है, नतीजा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब समझ आया। मिस्टेक्स फीडबैक, फेलियर प्रोग्रेस का हिस्सा, प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट का रास्ता। J.K. रोलिंग दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका, जो एक समय में बेरोजगार थीं, सिंगल मदर थीं और उनके पहले उपन्यास हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो आज करोड़ों बच्चों की दुनिया जादू से नहीं भरी होती। शिवम ने भी खुद से वादा किया, मैं सेटबैक्स से डरूंगा नहीं, मैं उन्हें सीढ़ियां बनाऊंगा। अब जब भी कोई टेस्ट खराब जाता, वो खुद से कहता, शिवम, आज इंप्रूवमेंट का मौका मिला है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन चर्चिल। अब शिवम ना हार से डरता था, ना ही जीत से गुमान करता था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, बेटर बनना, हर दिन थोड़ा और। शिवम का आज का मंत्र, हार और जीत दोनों सफर का हिस्सा है, असली जीत तो सीखते रहने में है। शिवम अब ग्रोथ माइंडसेट को समझ चुका था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पुराने दर्द, डर और असफलताओं की यादें उसे बीच बीच में खींचने लगती थी। कभी कभी रात को लेटे लेटे उसे पुराने फेल अटेम्प्ट्स याद आ जाते और वो खुद से फिर सवाल करने लगता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? तभी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अगला चैप्टर प्ले हुआ, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो। ऑडियो बुक में कहा गया, इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि समझदारी से संभालना है। हमें पुराने घावों को हील करना सीखना होगा, नहीं तो वो हमारी प्रेजेंट को बर्बाद कर देंगे। किताब ने पहला तरीका बताया, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स, यानी खुद के बारे में जो गलत कहानियां हमने बना ली है, मैं हमेशा असफल हूं, मैं अनलकी हूं, उन्हें तोड़ना। एग्जाम्पल दिया गया था, ओप्रा विनफ्रे, जिन्हें बचपन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को किसी भी बुरी घटना के साथ बांधने से इनकार कर दिया। वो जानती थीं कि उनकी कहानी वो खुद लिखेंगी, कोई और नहीं। शिवम को यह सुनकर एहसास हुआ, मैं कोई हारने वाला नहीं हूं, मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। एक्सटर्नलाइजेशन नैरेटिव थेरेपी नाम की एक और पावरफुल टेक्निक आई। इसमें सिखाया गया कि कैसे अपनी परेशानियों को खुद से अलग करना है। जैसे अगर चिंता होती है तो कहना चाहिए, चिंता मुझ पर हावी हो रही है, ना कि मैं एक चिंतित इंसान हूं। शिवम ने तुरंत यह अपनाया। अब जब भी डर आता, वह कहता, डर आया है, लेकिन मैं डर नहीं हूं। इस छोटे से फर्क ने उसे बड़ा हौसला दिया। अब उसे लगने लगा कि वो अपनी भावनाओं का मालिक है, न कि गुलाम। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन फिर भी अपने अंदर घृणा नहीं पनपने दी। उन्होंने अपनी सफरिंग को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। शिवम भी सोचने लगा, अगर मंडोला जैसे महान लोग दर्द को ताकत में बदल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अब उसने एक नई आदत बनाई। हर हफ्ते रविवार को वो खुद से 3 सवाल पूछता। 1, इस हफ्ते किसने मुझे परेशान किया? 2, क्या वो चीज मेरे कंट्रोल में थी? 3, मैं कैसे खुद को हील कर सकता हूं? धीरे धीरे शिवम का दिल हल्का होता जा रहा था। अब न पुराने फेलियर्स उसे डराते थे, न भविष्य के अनजाने रास्ते। इमोशनल फ्रीडम की ओर उसका सफर शुरू हो चुका था। शिवम का आज का मंत्र, मैं अपने दर्द की कहानियों का कैदी नहीं, अपने सपनों का निर्माता हूं। शिवम अब धीरे धीरे खुद को संभालना सीख चुका था, लेकिन एक कोना अब भी था जो उसे बार बार दर्द देता था। पुराने रिश्ते, पुराने ताने, वो बातें जो दिल में चुभ गई थी। तभी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अगला चैप्टर बजा, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। ऑडियो बुक में कहा गया, दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। जब हम घृणा या नाराजगी पकड़कर रखते हैं, तो असल में हम खुद को ही कैद कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था, महात्मा गांधी,
जिन्होंने अत्याचारों के बावजूद माफ करना और प्रेम का रास्ता चुना। उनकी शक्ति उनके भीतर की शांति से आती थी, बदले की भावना से नहीं। शिवम को लगा कि वो अब भी कई लोगों से नाराज था। उन लोगों से जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, उसे नीचा दिखाया था। लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं खुद को आजाद करना चाहता हूं तो मुझे इन जख्मों को छोड़ना होगा। किताब में एक और बात सिखाई गई, ब्रेक फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। जिन लोगों से बार बार केवल दर्द, अपमान और नेगेटिविटी मिलती है, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। न कि गुस्से से, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। स्टीव जॉब्स, जिन्हें एक समय पर एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने गुस्से या बदले में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने खुद पर काम किया और आखिरकार फिर से लौटकर पूरी दुनिया बदल दी। शिवम ने भी अब एक छोटा सा स्टेप लिया। उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो हमेशा उसे डिमोटिवेट करते थे। नए पॉजिटिव माइंडेड लोगों से जुड़ना शुरू किया, अपने जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया, जहां हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता था। लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट थ्रू पर्सपेक्टिव टेकिंग का भी जिक्र था। मतलब किसी सिचुएशन को एक आउटसाइडर की तरह देखने की कोशिश करना। जैसे अगर कोई दोस्त ने धोखा दिया तो शायद वो खुद भी अपने डर, अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहा था। ये जानकर फॉरगिवनेस थोड़ा आसान हो सकता है। शिवम ने एक नई आदत बनाई। हर बार जब कोई पुराना घाव याद आता, वो गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं माफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे वो दर्द जो सालों से दिल में था, धुंधला पड़ने लगा। अब शिवम का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपना सपना, अपनी ग्रोथ। शिवम का आज का मंत्र, माफ करना कमजोरी नहीं है, यह अपनी आजादी वापस लेने की ताकत है। अब शिवम वही इंसान नहीं रहा था जो सफर की शुरुआत में था। वो लड़का जो असफलता से डरता था, जो खुद को कम आंकता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की आखिरी गाइड ने उसे पूरा कर दिया। ऑडियो बुक में सारी बातें एक सुंदर तरीके से समेटी गई थी। मुख्य बातें, लेटिंग गो यानी किसी भी नकारात्मक भावना, विचार, रिश्ते या डर को छोड़ देना ताकि हम आगे बढ़ सके। डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल यानी सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में है। नॉन जजमेंटल थिंकिंग यानी खुद को और परिस्थितियों को बिना जज किए स्वीकार करना। सेल्फ डिस्टेंसिंग यानी अपने इमोशंस से थोड़ा हटकर उन्हें समझदारी से संभालना। ब्रेकिंग चेन्स ऑफ नेगेटिविटी यानी अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को चुप कराना। मूविंग बियॉन्ड द हर्ट यानी पुराने घावों को हील करना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना और माफ करना। शिवम ने सब कुछ सीखा था, लेकिन अब असली चुनौती थी इन लर्निंग्स को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। ऑडियो बुक ने एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन दी, Letting go is not about forgetting, it's about choosing peace over pain. शिवम ने अपने स्टडी टेबल के सामने एक और छोटा सा नोट चिपका दिया, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, थोड़ा हल्का महसूस करूंगा और खुद से थोड़ा ज्यादा प्यार करूंगा। अब उसके अंदर न कोई पुरानी हार की टीस थी, न किसी की आलोचना का डर। अब उसमें एक शांत विश्वास था, जैसे समंदर की लहरों में गहराई होती है। लियोनेल मेसी, कितनी बार चोटें लगीं, असफलताएं मिली, आलोचनाएं हुई, लेकिन हर बार वह खड़ा हुआ, नफरत को छोड़कर अपनी मेहनत से जवाब देते हुए। शिवम जानता था कि वो भी वैसा ही करेगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वो हर बार खुद को हल्का करके आगे बढ़ेगा। आज शिवम का मंत्र था, सक्सेस की असली कुंजी लेटिंग गो में है, डर से, दर्द से और अपने ही बनाए हुए जंजीरों से। शिवम की 6 पावरफुल लर्निंग्स, क्विक रिकैप। 1. फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, बाकी छोड़ दो। 2. एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट, खुद से दोस्ती करो। 3. सेपरेट इमोशंस फ्रॉम आइडेंटिटी, मैं मेरी फीलिंग्स नहीं हूं। 4. ब्रेक फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी, अपनी सोच को पॉजिटिव फ्यूल दो। 5. फॉरगिव एंड मूव ऑन, दूसरों के बोझ से आजादी पाओ। 6. कीप ग्रोइंग एवरी डे, हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनो। यही थी शिवम की प्रेरणादायक यात्रा। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के साथ अपने डर, असफलता और पुराने घावों से मुक्त होने की कहानी। अब वो अपने सपनों के सफर पर बिना किसी भार के आगे बढ़ रहा था,
पूरे आत्मविश्वास और सुकून के साथ। याद रखो, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना असली ताकत है।